हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पाइथन में यूज होने वाले दो मोड के बारे में। एक है इंटरैक्टिव मोड और दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। ये दोनों मोड का यूज हम पाइथन में जनरली करते हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए, रन करने के लिए। तो इसमें जो पहला मोड है मेरा इंटरैक्टिव मोड, वो मोड क्या होता है, क्यों हम उसे यूज़ करते हैं, किस मोड को इंटरैक्टिव मोड कहते हैं, वो हम अभी देखेंगे। तो मैंने अभी जो है पाइथन ओपन किया। यहाँ देखिए, ये जो आपका मोड ओपन हुआ, ये आपका सेल दिख रहा है। इसका मतलब ये जो आपको तीन एंगुलर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं आपको, इसको हम बोलते हैं सेल। इस मोड का खासियत क्या है, इसमें सिंगल लाइन इनपुट आप दे सकते हैं कमांड्स के रूप में, और पाइथन उसको रन करते जाता है लाइन बाय लाइन। जैसे ही आप कमांड लिख के एंटर करोगे, वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, रन कर देगा। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे 1+2 मैंने लिखा और एंटर किया, ये 3 आ गया। अगर मैं इसमें चाहूँ, मान लिया 10 × 10 मैंने लिखा, एंटर किया, वो 100 आ गया। 100 - 2 98 आ गया। तो इस तरह का आप कैलकुलेशन भी इसमें कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज़ हम इसमें कर सकते हैं, हम प्रिंट जो फंक्शन है उसका यूज कर सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट का, ठीक है। प्रिंट का क्या रोल है, कुछ मैसेज अगर आपको प्रिंट कराना हो अपनी स्क्रीन पे, तो हम प्रिंट का यूज़ करते हैं। जैसे प्रिंट, तो यहाँ मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट मैसेज इन इंटरैक्टिव मोड ऑफ पाइथन, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसे एंटर करूँगा, जैसे ही ये मेरा मैसेज जो है प्रिंट हो जाएगा, दिस इज़ माई फर्स्ट मैसेज इन इंटरैक्टिव मोड ऑफ पाइथन। तो ये इंटरैक्टिव मोड है, ये याद रखिएगा, ये आपका सेल है। जैसे ही आप कुछ भी इसमें एंटर करते हो, टाइप करते हो, लिखते हो, तो आपको एक नया सेल प्रॉम्प्ट दोबारा मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ प्रिंट लिख के एंटर किया, इसका आउटपुट आया और फिर मुझे एक नया जो है सेल प्रॉम्प्ट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। इवन यहाँ पे हम वेरिएबल जो है वो भी असाइन कर सकते हैं। तो पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, मान लिया ए, उसका मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 10। नेक्स्ट मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ बी, उसका मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 20। नेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल ले लिया सी, और सी इक्वल टू मैं लिख देता हूँ a+b। अब जैसे ही आप सी को एंटर करोगे, आपको आउटपुट में मिल जाएगा 30। तो ये a+b जो है, a जो है असाइन किया 10 को, b ने असाइन किया 20 को, और c इक्वल टू मैंने लिखा a+b, तो a+b जुड़ करके असाइन हो गया वैल्यू c में, और जब c को मैंने एंटर किया तो आउटपुट मेरा आ गया 30। तो ये है इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड में जो इंटरैक्टिव सेल होता है, इस सेल में आप कुछ भी लिख सकते हो, और ये सिंगल लाइन इनपुट को एक्सेप्ट करता है। आप मल्टीपल लाइन इनपुट यहाँ नहीं लिख सकते हो। एक सिंगल लाइन इनपुट लेने के बाद आपको एंटर करना होगा, तब वो आउटपुट के रूप में आपको डिस्प्ले कराएगा। और एक बात, इस मोड को आप सेव नहीं कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि हाँ, यहाँ पे जो मैंने लिखा है प्रोग्राम उसको मैं सेव कर लूँ फ्यूचर यूज़ के लिए, तो यहाँ आप सेव नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या करना होगा सेव करने के लिए, उसी के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं दूसरा एक मोड है मेरा, स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में कैसे काम करेंगे, सबसे पहले फाइल में जाना है, न्यू में क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देखिए एक ब्लैंक वाइट पेज आ गया आपके पास, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें, ना ही यहाँ सेल प्रॉम्प्ट है, ना ही कुछ पहले से लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ब्लैंक है, अनटाइटल्ड है। चूँकि ये अनटाइटल्ड है, इसका मतलब मुझे इसको सेव भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बिल्कुल उसी तरह कमांड लिख सकते हो जैसे मैंने वहाँ प्रोग्राम लिखा था। जैसे ए इक्वल टू मैंने लिख दिया 10, बी इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 25, सी इक्वल टू मुझे लिखना पड़ेगा a+b, और सी का जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराने के लिए मैं आपको बताया था अभी प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ आप कुछ भी मैसेज भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ सम ऑफ ए एंड बी इज, ये एक मैसेज हो गया, और यहाँ मैंने वैल्यू जो है वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया सी। अब इसको रन करना है तो मैं रन में जाऊँगा, और हमें क्लिक करना होगा रन मॉड्यूल पे। जैसे ही रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, इसके लिए आप शॉर्टकट F5 भी दबा सकते हो,
ठीक है। तो इसे जैसे मैं रन करूँगा, ये मुझे सेव करने के लिए मांग रहा है, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं माई फर्स्ट प्रोग्राम। और एक चीज़ याद रहे, इस पार्टिकुलर फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन होगा .py होगा। आप चाहो तो यहाँ पे .py लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो .py नाम से ही फाइल एक्सटेंशन। देखिए यहाँ पे आ गया सम ऑफ a एंड b इज़ 35। अब इसको मैं चेक करता हूँ, मैंने मान लिया इसे बंद कर दिया। अब यहाँ अगर मुझे चेक करना है तो मैं इसे एडिट विथ आइडियली क्लिक कर लूँगा, ये फिर से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे क्लिक करना है रन पे और रन मॉड्यूल पे। जैसे ही रन मॉड्यूल पे मैं क्लिक करूँगा, इसका जो फाइनल आउटपुट है वो यहाँ पे दिख गया। तो स्क्रिप्ट मोड का बेनिफिट ये है कि इसको हम सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। तो स्क्रिप्ट मोड कैसे खोलना है, कैसे बनाना है, कैसे सेव करना है, ये आप लोग को मालूम चल गया। तो दोनों में डिफरेंस यही है, स्क्रिप्ट मोड में हम मल्टीपल लाइन का जो है कमांड एक बार में लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बट इंटरेक्टिव मोड में सिंगल लाइन कमांड को ही हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।